हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी को थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस नई फिजिकल क्वांटिटी को। एंड दिस न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। बहुत ही नई है ये आपके लिए, आपने इसे जूनियर क्लासेस में भी नहीं पढ़ा हुआ है, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं आप इसे, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ओके, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब कुछ वर्ड तो सुने हुए हैं आपने जाने पहचाने, जैसे आपने सुना होगा एक्सीलरेटर, है ना, आपकी कार में होता है गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो एक्सीलरेटर क्या काम करता है? एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने का काम करता है। ओके, तो चलिए पहले एक्सीलरेशन का मतलब समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ओके, तो समझने से पहले हम डेफिनेशन को लिखने जा रहे हैं। बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है एक्सीलरेशन की, बहुत ही छोटी सी। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड as the rate of change of velocity। ये है इसकी डेफिनेशन। देखो बस इतनी सी ही डेफिनेशन है, पर अगर एग्जाम में आपसे बोला जाए डिफाइन एक्सीलरेशन, तो सिर्फ ये एक लाइन नहीं लिखनी होती, हमें कुछ और भी बातें लिखनी होती हैं। तो क्या लिखना होता है, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो डेफिनेशन समझते हैं, फिर जानेंगे कि और क्या क्या लिखना होता है। ओके, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में इन्होंने हमको क्या बताया? इन्होंने हमको बताया इट इज डिफाइंड एज द रेट। अब रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई बात समझ में? आपकी वेलोसिटी कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। और ये जो मेजरमेंट करना होता है, जो स्पीड का मेजरमेंट करना होता है, वेलोसिटी की चेंज की रेट हमको देखनी होती है, ये किसके हिसाब से देखनी होती है? दिस हैज टू बी मेजर्ड विद टाइम। किसके साथ में मेजर करनी होती है? विद टाइम। आ गई बात समझ में? तो हमारी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब तो समझते हैं ना आप। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला तो जो भी होता है आपने याद कर लिया उसे, और काम में भी ले लिया, पर प्रैक्टिकली इस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकली इस वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। मतलब आप स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन मेंशन कर दें तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। और अब आपको वेलोसिटी में क्या करना है? चेंज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ। इज इट ओके? वेलोसिटी में चेंज करने के लिए किसको चेंज किया जाए? वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है स्पीड एंड डायरेक्शन। तो अगर आपको वेलोसिटी में चेंज करना है तो आप चाहो तो सिर्फ स्पीड को चेंज कर दो। आई बात समझ में? मतलब जैसे मानिए कि मैं मोशन कर रही हूँ 10 किलोमीटर पर आवर से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 10 किलोमीटर पर आवर से मेरी स्पीड हो गई 20, और 20 के बाद थोड़ी देर बाद स्पीड हो गई 30। तो हमने क्या चीज कांस्टेंट रखी हुई है? डायरेक्शन। हम किस चीज को बदल रहे हैं? स्पीड को बदल रहे हैं। तो क्या इस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। इज इट ओके? चलिए अब दूसरा काम करते हैं। अब स्पीड को हम क्या कर देते हैं? अब हम स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, और डायरेक्शन को क्या कर देते हैं? चेंज। मतलब मान लीजिए कि हम लगातार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहे हैं, स्पीड नहीं बदल रही है, पर क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। मानो 10 से मैं इधर जा रही थी, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर जाने लग गई, तो क्या वेलोसिटी में चेंज होगा? बिल्कुल होगा। इज इट ओके? क्योंकि वेलोसिटी इज द सम ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। और तीसरा तरीका है वेलोसिटी को बदलने का कि हम स्पीड भी बदलते जाएं और डायरेक्शन भी बदलते जाएं। अगर दोनों ही चीज़ें बदलते जा रहे हो, स्पीड भी बदलते जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर,
20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर, और साथ में अपने मूवमेंट की डायरेक्शन भी अगर आप बदलते जाएं, इज इट ओके, देन ऑल्सो द वेलोसिटी विल चेंज, इज इट ओके। तो भाई हमको डेफिनेशन की एक बात तो समझ में आ गई कि ये वेलोसिटी चेंज कैसे की जाती है, जैसे इन्होंने बोला है ना कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इन दिस वे द वेलोसिटी विल बी चेंज। पर ये तो हमने वेलोसिटी को चेंज करने का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझ लिया है, पर क्या हमको अभी तक एक्सीलरेशन का कोई फॉर्मूला मिला है? नहीं। तो चेंज को मेजर कैसे करें? भाई चेंज कैसे करेंगे ये तो आपने समझ लिया कि या तो स्पीड बदलो, या फिर क्या बदलो, डायरेक्शन बदलो, या फिर क्या बदलो, दोनों ही बदल दो, इज इट ओके। तो क्या हो जाएगा, चेंज। पर अब ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसको हमें मेजर करना है, तो कैसे मेजर किया जाता है किसी भी चेंज को? जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट है ना लास्ट ईयर 150 सेंटीमीटर थी, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ द चेंज इज मेजर्ड। तो मैंने आपको बोला HL हाइट लास्ट ईयर है ना, L फॉर लास्ट ईयर लिख देते हैं, मान लेते हैं। तो आपकी हाइट हमने माना लास्ट ईयर कितनी थी, 150 सेंटीमीटर, एज यू आर अ ग्रोन अप बॉय और गर्ल वॉट एवर। तो अभी फिलहाल जो करंट हाइट है आपकी वो मान लीजिए कि कितनी हो गई, 155 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बोल रही हूं कि आप इस हाइट में होने वाले चेंज को मेजर करके बताओ। तो आप कैसे मेजर करोगे? आप फिलहाल जो आपकी हाइट है उसमें से जो लास्ट ईयर की हाइट थी उसे माइनस कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे। क्या मिल जाएगी आपको वैल्यू, 155 माइनस 150, तो आपको चेंज इन हाइट कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं आपसे बोलूं कि चेंज इन हाइट विद टाइम मेजर करो, जैसा इन्होंने बोला है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम मेजर करने के लिए बोला है, तो ऐसा होने में, कैसा होने में, 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर हाइट होने में कितना टाइम लगा आपको? आपको टाइम लगा 1 ईयर का। तो आपने मतलब चेंज इन हाइट को किससे डिवाइड कर दिया, 1 ईयर से, और आपने लिख दिया कि आपकी हाइट में चेंज कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ऐसा हमेशा हो जरूरी तो नहीं है, पर हाँ फॉर दिस करेंट ईयर आपकी हाइट में चेंज कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर पर ईयर। आ गई बात समझ में आपको? तो ये था हमारा मेजरमेंट करने का तरीका। अब हम अपनी डेफिनेशन पे आ जाते हैं और उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला हमारे पास में? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसमें मेजरमेंट चेंज आपको मेजर करना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे मेजर किया जाएगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी को ऐसे किया जाएगा, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इज इट ओके? फाइनल वेलोसिटी में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को, जैसा आपने यहाँ किया था। फाइनल हाइट में से लास्ट ईयर की हाइट को माइनस कर दिया था, बिल्कुल वैसा ही किया आपने। फाइनल वेलोसिटी में से कौन सी वेलोसिटी को माइनस कर दिया? इनिशियल वेलोसिटी को। ओके, पर ये जो मेजरमेंट है, आपको ये जो चेंज मेजर करना है, ये किसके रेफरेंस में मेजर करना है? विद टाइम। दैट मीन्स दिस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये जो न्यूमरेटर आपको मिला है, इसको आपको किससे डिवाइड करना है? इसको आपको टाइम से डिवाइड करना है। तो ये टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। आ गया समझ में? तो बस तैयार हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, फुल नेम उसका आपके सामने लिखा ही हुआ है। अब हम इसी फॉर्मूले को सिंबॉलिकली भी लिख लेते हैं एक बार। ओके, तो याद रखिएगा, एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल ए, नॉट बाय कैपिटल ए। कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है? इसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। और फाइनल वेलोसिटी का भी कोई सिंबल होता है क्या? मतलब तो पता है ना आपको फाइनल वेलोसिटी का। फाइनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट द
एंड पॉइंट ऑफ मोशन, है ना, आपका मोशन जहां पर खत्म होने जा रहा हो या आप जहां पर उसे खत्म करना चाह रहे हो कि आपको लग रहा है बस हमें तो इस पॉइंट तक ही स्टडी करनी है हमारे मोशन की, तो एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी। और सिंबल हमें इसका याद है, हमने एवरेज वेलोसिटी में पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी का सिंबल हमें क्या यूज करना है, स्मॉल v। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल, चलिए वो भी देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल भी हमें याद है, दिस इज स्मॉल u। तो v माइनस यू अपॉन t, तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया, v माइनस यू अपॉन t। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? अच्छा देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना, एवरेज वेलोसिटी का मैं लिख देती हूँ, दोबारा से याद दिला देती हूँ आपको। दिस इज v बार इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। तो देखो दोनों थोड़े सिमिलर से दिख रहे हैं देखने में, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी रख दें और एवरेज वेलोसिटी में एक्सेलरेशन, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक पॉइंट तो पता लग गया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट पता लग गया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और अब हमें पता लगानी है एक्सेलरेशन की SI यूनिट। तो चलिए SI यूनिट लिख दूं मैं डायरेक्टली? नहीं, लिखना नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से हमको यूनिट डिराइव करना आना चाहिए, यूनिट फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया जा रहा है। न्यूमरेटर में वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस की जा रही है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपने हाइट में से हाइट मेजर करी, तो आपने सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर माइनस करा, तो आपको आंसर भी किस में मिला, सेंटीमीटर में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में यूनिट किसकी मिलेगी, वेलोसिटी की। हमने लिख दी, हमें याद है SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, लिख दी, हमको याद है, हम पढ़ चुके हैं, आपको याद रखनी होगी। और याद नहीं है तो अपने नोट्स के पेजेस पलट के जरा देख लें कि सही तो लिखी है ना हमने, वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकंड। अब टाइम की भी लिख लेते हैं, टाइम की SI यूनिट तो हमको बहुत अच्छे से याद है, दिस इज सेकंड। इज इट ओके? सो नाउ लुक हेयर, अब इसको फाइनली कंपाइल करते हैं प्रॉपरली। लुक हेयर, तो मीटर अपॉन एक सेकेंड ये और दूसरा सेकेंड ये, तो सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा, और सेकेंड इंटू सेकेंड हो गया मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा बताने जा रही हूँ। ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में सेकेंड की पावर कितनी है, 2। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, मीटर के साथ में लिखना चाहें, डिनोमिनेटर में ना लिखना चाहें, इज इट ओके? इन दैट कंडीशन ये जो 2 पावर है विच इज पॉजिटिव है, ये ऊपर जाकर के न्यूमरेटर में जाकर के पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो देखो ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं, ऐसे नॉर्मल हाइफन लगा देते हैं। ध्यान रखना, ये नोट्स में भी होगा, आपको बुक्स में भी दिखेगा, इसको माइनस साइन मत समझिएगा। दिस इज जस्ट अ हाइफन टू सेपरेट मीटर एंड सेकेंड, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए लगाया गया है। तो हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन का थर्ड पॉइंट पता लग चुका है, एक्सीलरेशन की इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट पता लग चुकी है, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे। पर चौथी बात और है जो हमें पता लगानी है, और अब हमको ये पता लगाना है कि इज दिस एक्सेलरेशन a scalar quantity or a vector quantity, and for this again we have to start with the definition. Definition is here in front of you. Look here again, it is defined as the rate of change of velocity. किसमें मेजरमेंट करना है हमको, वेलोसिटी के चेंज में, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली एक्सीलरेशन इज also an example of vector
क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। तो जब एग्जाम्स में आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी ना, इसको रफ कर देती हूँ मैं यहाँ से, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था। तो ये है हमारी डेफिनेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। पहला तो डेफिनेशन, दूसरा फॉर्मूला, तीसरी एसआई यूनिट और चौथा पॉइंट दैट विच टाइप ऑफ क्वांटिटी दिस इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लें एक्सेलरेशन को। क्या लिखी हमने इसकी डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इज इट ओके? मतलब एक्सीलरेशन हो उसके लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस में चेंज हो? वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। इज इट ओके? और इसी डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला फ्रेम कर लिया है। देख लें आप ध्यान से, इसको सिंबॉलिकली लिख लिया है। फॉर्मूले से ही एसआई यूनिट भी हमने पता लगा ली है, which can be written either in this way or in this way, है ना? Both of the forms can be used. And the last point is about the nature of quantity, that which type of quantity this is. So we can see here, this is an example of vector quantity. कैसी quantity है ये? Vector quantity है। तो this has to be done in a very proper way. ये हमने एक्सीलरेशन पढ़ा है, पर एक्सेलरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत कुछ और भी जानना है हमें एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिएगा, अब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेफिनेशन में रफ नहीं कर रही हूँ यहाँ से, डेफिनेशन के साथ में ही हमको कुछ और भी जानना है। तो क्या हमको जानना है यहाँ पर? देखिएगा ध्यान से, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। हम अपनी कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर लिखे रहने देते हैं। अब क्या जानना है हमको? देखो, ये जो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी, उसके हिसाब से जो मोशन होता है, मोशन तो आप समझ ही गए, मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी। डेफिनेशन वगैरह तो ठीक है, पर मोशन जब भी आए तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है अपने दिमाग पर कि अब ये मोशन क्या चीज़ है। बस याद रखना है बहुत ही सिंपली दैट मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, इज इट ओके, इज नोन एज मोशन। इस एक्सीलरेशन के हिसाब से हम इस मोशन को दोबारा से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद में। फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन पढ़ना है आपको सबसे पहले? एक्सीलरेटेड मोशन, इज इट ओके? और जो दूसरा मोशन आपको पढ़ना है, विच कैन बी डिफाइंड only after the term acceleration, this second motion is known as non-accelerated motion. ये जो एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड वर्ड है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। मतलब सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए नहीं, डेली लाइफ में भी आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। और कुछ लोग इसे बहुत ही कॉमनली काम में भी लेते हैं। येस, द मोशन इज एक्सीलरेटेड, है ना, एंड इट इज टुडे इट इज नॉट एक्सीलरेटेड या नॉन एक्सीलरेटेड, ऐसे शब्द हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी काम में ले सकते हैं। तो एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड का क्या मतलब होता है भाई? एक्सीलरेटेड का मतलब जहां पर एक्सीलरेशन की कोई वैल्यू हो, इट शुड हैव सम वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, इज इट ओके? और नॉन एक्सीलरेटेड का मतलब क्या होता है? व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो। ओके, एक्सीलरेशन है ही नहीं तो उसे क्या, कौन सा मोशन बोला जाता है? नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। और अगर एक्सीलरेशन की कोई वैल्यू है तो उसे कौन सा मोशन बोला जाता है? एक्सीलरेटेड मोशन, इज इट ओके? तो चलिए जानते हैं व्हाट डज दे मीन, इज इट ओके? मतलब समझते हैं इसका। देखो, एक्सीलरेशन होने के लिए दोबारा से डेफिनेशन पर आ जाए। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ change of velocity. Change of velocity should be there for the acceleration.
आपकी वेलोसिटी में चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज इट ओके? तो एक्सीलरेटेड मोशन होने की क्या कंडीशन है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए। इज इट ओके? और ये वेलोसिटी कैसे चेंज होगी ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर आप स्पीड को बिल्कुल कांस्टेंट आपने रखा हुआ है, आप नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या आपकी वेलोसिटी चेंज होगी? यस। और मोशन एक्सिलरेटेड होगा? यस। आप एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहे हैं, इज इट ओके? है ना, बिल्कुल सेम। पर आपकी स्पीड कभी 10 है, यूनिट नहीं लिख रही हूं मैं, समझ जाइएगा, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड 20 हो गई, थोड़ी देर बाद 30 हो गई, थोड़ी देर बाद 40 हो गई। तो जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पर डायरेक्शन तो क्या है, बिल्कुल सेम, पर स्पीड क्या हो रही है, चेंज। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस, इट वुड बी। तो क्या आपका मोशन एक्सीलरेटेड होगा? यस, बिल्कुल होगा। ठीक है, तीसरी जो पॉसिबिलिटी है इसको बदलने की, किसको बदलने की, वेलोसिटी को, वो कौन सी है कि आप दोनों ही चीजें चेंज कर दीजिए, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। जैसे मानिए कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपके मैप के हिसाब से ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, आप 10 की स्पीड से जा रहे थे, आपने ईस्ट डायरेक्शन भी लिख देती हूं मैं, फिर आप इधर मुड़ गए, कौन सी डायरेक्शन बोला जाता है इसे, साउथ डायरेक्शन। आपने स्पीड कितनी कर ली, 20, मैं यूनिट नहीं लगा रही हूं, आप दिमाग में इमेजिन कर लेना दैट ईच एंड एवरीवेयर द यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, स्पीड की यूनिट आई है ना, स्पीड बदल रहे हैं हम। साउथ से आप आए वेस्ट डायरेक्शन में, आपने स्पीड कर ली 30 और वेस्ट से फिर आप चले गए नॉर्थ डायरेक्शन में और आपने स्पीड कर ली 40। तो देखो इस मोशन में दोनों चीज़ें बदल रही हैं, 10 से स्पीड 20 हो रही है, डायरेक्शन ईस्ट से साउथ हो गई है ना, 20 से स्पीड 30 हो रही है और डायरेक्शन साउथ से वेस्ट हो गई, 30 से स्पीड 40 हो गई और डायरेक्शन वेस्ट से नॉर्थ हो गई। मतलब अगर स्पीड भी बदलें और डायरेक्शन भी, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस, इट वुड बी, एंड इन दैट कंडीशन अगेन द मोशन इज एक्सीलरेटेड। तो आपको एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में इतना ही समझना था कि अगर आपके सामने से कोई गाड़ी निकले या आप खुद गाड़ी चला रहे हों तो आप अपने मोशन को समझ पाएं कि हमारा मोशन एक्सीलरेटेड है या नॉन एक्सीलरेटेड। इज इट ओके? एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, तो इतनी बात तो आपको अपने मोशन के बारे में समझ में आनी ही चाहिए, है ना। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब एक्सीलरेशन होगा ही नहीं, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट। अब वेलोसिटी अगर आपको कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, हुज वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू में चेंज ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इज इट ओके? तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी का मतलब तो दो चीजों से मिलकर बना है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो ना तो स्पीड बदलनी चाहिए और ना ही डायरेक्शन, मतलब स्पीड भी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, और डायरेक्शन भी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो कैसे डिस्क्राइब करें इस मोशन को व्हेन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट? इज इट ओके? लुक हियर वेरी केयरफुली। मान लीजिए कि आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही जाते जा रहे हैं, है ना, मोशन की डायरेक्शन बदल ही नहीं रहे हैं कंटिन्यूसली, तो डायरेक्शन क्या हो गई भाई, फिक्स्ड हो गई, कांस्टेंट हो गई। और पूरे मोशन के दौरान आपने अपनी स्पीड भी कांस्टेंट कर रखी है, कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट,
तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा, और नहीं हो रहा मतलब एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 0। तो आपके मोशन को उस कंडीशन में क्या बोला जाएगा, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। इज इट ओके? मतलब समझ गए ना, मतलब आपने अपनी स्कूटी ली और स्ट्रेट लाइन में लगातार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, अगर ऐसा कर सकते हो तो, मुश्किल है ऐसा कर पाना नॉर्मल डेली लाइफ में तो, पर अगर आप ऐसा थोड़ी सी देर के लिए भी कर पा रहे हो तो उतनी सी देर के लिए आपके मोशन को क्या बोला जाएगा, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। पर ध्यान रखना कि ना तो स्पीड बदलनी चाहिए और ना डायरेक्शन। इज इट ओके? तो ये है आपके एक्सीलरेटेड मोशन एंड नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। You may note it down from the board. तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय एवरीवन।